हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चिराग सोनी। वेलकम टू योग एकेडमी, अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसको एकदम सिंपल तरीके से कैसे याद रखें। ओके, बराबर। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल अकाउंट में दो अकाउंट और बैलेंस शीट होती है। तो समझो, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है पीएनएल अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी बात नहीं करते हैं, बराबर। तो इसमें ये समझना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स होती है। जो एसेट साइड है वो अपना डेबिट है और लायबिलिटी साइड है वो क्रेडिट है। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट देयर आर टू इफेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। एक डेबिट इफेक्ट आएगी, दूसरी क्रेडिट इफेक्ट आएगी। उसी तरह से हमें सब एडजस्टमेंट याद करने के हैं। पहले इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स में अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट है टू रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका दो एंट्री आएगी, एक आएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरी आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड तो एक क्रेडिट हुआ, बैलेंस शीट असेट साइड मीन्स ये क्या हुआ, अपना डेबिट, बराबर, क्योंकि असेट साइड लिखते हैं तो क्या हुआ, डेबिट, बराबर। सेकंड एडजस्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। जो हमें एसेट्स में डेप्रिसिएशन गिनना हो, बराबर, तो एसेट्स में से डेप्रिसिएशन गिनेंगे तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो असेट्स में से वो क्या होगा, एसेट्स में से वो क्या होगा, माइनस। और सेकंड वो अपना लॉस है तो लॉस विल बी डेबिटेड, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में आएगा, डेबिट साइड। उसके बाद थर्ड है टू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, तो जो एक्सपेंस पे करना बाकी है तो पहले वो जो भी एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है, पीएनएल अकाउंट में हो सकता है, उसमें वो ऐड होगा। और वो एक्सपेंस पे करना बाकी है, उसका मतलब वो हमारी लायबिलिटी पे करनी बाकी है। तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो इसमें भी देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड तो डेबिट हुआ तो दूसरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे तो वो क्या हुआ, क्रेडिट ही हुआ ना। तो वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। थर्ड टू रिकॉर्ड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स क्या है, जो एक्सपेंसेस हमने पहले से पे कर दिए हैं, जो करंट ईयर के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के हैं, तो वो एक्सपेंस में से वो करंट ईयर के एक्सपेंस नहीं है, इसलिए वो एक्सपेंस में से क्या होगा, माइनस होगा। और दूसरी इफेक्ट क्या आएगी, वो एक्सपेंस प्रीपेड है तो हमारे लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ। तो सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, तो इसमें भी सेम हुआ, हमने क्या किया कि एक्सपेंस में से माइनस किया, एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आएंगे और उसमें से माइनस किया, उसका मतलब वो क्या हुआ, क्रेडिट। तो दूसरी डेबिट इफेक्ट, तो डेबिट इफेक्ट के लिए हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे तो वो भी क्या हुआ, डेबिट हुआ ना। तो वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। फिफ्थ एडजस्टमेंट है टू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम हमारी रिसीव करनी बाकी है, तो हमारी वो इनकम में क्या होगी, प्लस होगी। तो फर्स्ट जो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम हो तो इनकम कौन सी का साइड आएगी, क्रेडिट साइड। वो क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो इनकम में क्या होगी, ऐड होगी। और दूसरी इफेक्ट, वो इनकम रिसीव करनी बाकी है तो हमारे लिए वो क्या हुई, असेट्स। तो असेट्स हुई तो बैलेंस शीट में असेट साइड। इसमें भी वही हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और दूसरी इफेक्ट असेट साइड मीन्स वो भी क्या हुआ, असेट साइड लिखा मीन्स वो भी क्या हुआ, डेबिट। तो वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। उसी तरह से एडजस्टमेंट नंबर 6 है टू रिकॉर्ड प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम मीन्स जो इनकम पहले से हमने रिसीव कर दी है, बराबर। तो वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, तो वो इनकम में से क्या होगी, माइनस। वो इनकम में से क्या होगी, माइनस। इनकम कहाँ पर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम में से क्या होगी, माइनस। और दूसरी इफेक्ट, वो इनकम प्री रिसीव्ड इनकम हमारे लिए क्या है, असेट्स है, नहीं। प्री रिसीव्ड इनकम क्या है, प्री रिसीव्ड इनकम क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस किया, उसका मतलब वो डेबिट इफेक्ट हुई। तो दूसरी क्रेडिट इफेक्ट करनी थी तो लायबिलिटी साइड लिखा, तो वो इफेक्ट कौन सी हुई, क्रेडिट। तो वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। ओके, अब सेवंथ एडजस्टमेंट टू रिकॉर्ड बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व। इसका एडजस्टमेंट के लिए पहले तो फॉर्मेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम फॉर्मेट लिखेंगे। इसमें डेबिट साइड टू बैड डेप करके, डेबिट साइड है ना, टू बैड डेप करके, टू बैड डेप ओल्ड प्लस बैड डेप न्यू प्लस बैड डेप रिजर्व न्यू माइनस बैड डेप रिजर्व ओल्ड। इसमें ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट समझने का है। ओल्ड जो होगी वो ट्रायल बैलेंस वाली है, ओल्ड है वो कौन सी है, ट्रायल बैलेंस। जो एडजस्ट में एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वो ओल्ड है, वो बैड डेप ओल्ड और बैड डेप रिजर्व, बैड डेप ओल्ड है ना, वो ऊपर आएगी, और ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेप रिजर्व दी हुई होगी वो नीचे माइनस होगी। और जो एडजस्टमेंट में बैड डेप और बैड डेप रिजर्व आएगी वो नई आएगी, उसको न्यू बोलेंगे, एडजस्टमेंट और न्यू। और उसकी एक इफेक्ट, ये बैड डेप ओल्ड में बैड डेप न्यू और बैड डेप रिजर्व न्यू, एक इफेक्ट बैड डेप में क्या होगी प्लस, और दूसरी इफेक्ट डेटर्स अकाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड, डेटर्स में से पहले बैड डेप माइनस होगी फिर बैड डेप रिजर्व माइनस होगी। ओके, तो ये दोनों फॉर्मेट आपको करने की है। चलो पहले समझ लेते हैं दोनों इफेक्ट किस तरह से होगी। पहले फर्स्ट हम एडजस्टमेंट करेंगे कि बैड डेप न्यू, जो एडजस्टमेंट में हमें बैड डेप टू राइट ऑफ बैड डेप ऐसा लिखा हुआ होगा। ओके, तो पहले क्या करने का, फर्स्ट डेटर्स में से वो क्या करने की माइनस, और दूसरी इफेक्ट ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें बैड डेप न्यू में लिख देने की। ओके, तो वन इफेक्ट डेटर्स में से माइनस, तो लिखा है माइनस फ्रॉम डेटर्स ऑन बैलेंस शीट असेट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसका मतलब ये जो फॉर्मेट है उसमें बैड डेप न्यू में हमें वो अमाउंट रख देने की। उसके बाद सेकंड होगी एडजस्टमेंट बैड डेप रिजर्व न्यू। एग्जाम्पल में दिया होगा कि टू राइट ऑफ बैड डेप एंड ऑल्सो प्रोवाइड बैड डेप रिजर्व। प्रोवाइड बैड डेप रिजर्व होगा तो उसमें क्या करने का, डेटर्स में से जो एडजस्टमेंट वाली बैड डेप पहले माइनस कर दो, उसमें से जो अमाउंट बचे उसके बाद ये बैड डेप रिजर्व न्यू प्रोवाइड करने की। वो जो भी परसेंटेज हो वो ये बैलेंस अमाउंट जो आए उसमें से क्या करने का, माइनस। तो एक इफेक्ट डेटर्स में से माइनस, तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस फ्रॉम डेटर्स ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। और सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये जो हमारा पीएनएल अकाउंट में फॉर्मेट दिया हुआ है, बनाया हुआ है, उसमें बैड डेप रिजर्व न्यू में यहाँ लिख देने की। तो बैड डेप ओल्ड प्लस बैड डेप न्यू प्लस बैड डेप रिजर्व न्यू, इस तीनों का टोटल होगा। उसमें से बैड डेप रिजर्व ओल्ड जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई होगी उसमें से क्या होगी, माइनस। तो बैलेंस अमाउंट बार पीएनएल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। ओके, उसके बाद थर्ड एक एडजस्टमेंट आता है डिस्काउंट रिजर्व न्यू। मीन्स एग्जाम्पल में दिया होगा कि डिस्काउंट प्रोवाइड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पर जो डिस्काउंट रिजर्व में करना हो तो वही फॉर्मेट में ऊपर चले जाएंगे। तो डेटर्स में से पहले बैड डेप न्यू माइनस होगी, फिर बैड डेप रिजर्व न्यू माइनस होगी, और उसके बाद जो अमाउंट बचे डेटर्स में उसमें से डिस्काउंट रिजर्व माइनस होगी। ओके, तो एक इफेक्ट डेटर्स में से क्या होगा, माइनस, और दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी, पीएनएल डेबिट साइड। तो देखिए एक इफेक्ट डेटर्स में से माइनस ऑन बैलेंस शीट असेट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी, पीएनएल डेबिट साइड। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द एडजस्टमेंट फॉर बैड डेप रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व। अब आगे बढ़ेंगे। एट्थ एडजस्टमेंट है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर हम इंटरेस्ट गिनेंगे तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस। पर पार्टनर को जो भी अमाउंट हम पे करेंगे या पार्टनर से जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे, मीन्स जो भी पे करेंगे वो एक्सपेंस है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड आएगा। तो एक इफेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, एक इफेक्ट डेबिट आई, तो दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी, क्रेडिट। तो क्रेडिट कहाँ आएगी, कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट क्या ही, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 9 टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी ड्राइंग पार्टनर करेगा और उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हमारी क्या है, इनकम है। पर पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है इनकम का, तो एक इफेक्ट इनकम हुई तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो एक क्रेडिट हुई तो दूसरी इफेक्ट क्या कहाँ आएगी, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 10। 10th एडजस्टमेंट में क्या है कि टू प्रोवाइड सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी पे करते हैं, बोनस उनको देते हैं, कमीशन पे करते हैं या रेम्यूनरेशन, वो सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, पर इट इज रिलेटेड टू पार्टनर। तो एक इफेक्ट
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड आएगी, और एक इफेक्ट डेबिट आई तो दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट कहाँ आएगी, कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 11 है। 11 में क्या है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हम गुड्स विड्रॉन करते हैं तो गुड्स गोज आउट ऑफ बिजनेस, पर नया फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का है, उसमें जो भी गुड्स गोज आउट हो वो परचेस में से क्या करने का, माइनस। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस में से क्या होगा, माइनस। परचेस में से माइनस किया पर ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पर आया, डेबिट साइड। ये डेबिट साइड आया पर माइनस किया तो वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो दूसरी इफेक्ट, ये वो क्रेडिट हुआ तो दूसरी इफेक्ट कौन सी होनी चाहिए, डेबिट। तो ये कैपिटल और करंट अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। तो दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस, और दूसरी इफेक्ट कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। दोनों डेबिट डेबिट लिखा हुआ है पर इसमें डेबिट में से माइनस होगा और ये डेबिट साइड लिखने का। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 12, टू ट्रांसफर बैलेंस टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो एक इफेक्ट जो आती है वो P&L एक इफेक्ट आएगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरी इफेक्ट आएगी, ये डेबिट हुआ तो दूसरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अब इसमें क्या होगा, हम अप्रोप्रिएट किया जनरल रिजर्व में, हमने अमाउंट क्या करी, ट्रांसफर, तो जनरल रिजर्व बढ़ेगा, और जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कौन सी साइड आता है, लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो हमारी क्या है, रिजर्व है। तो रिजर्व इंक्रीज होगी तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, रिजर्व में हम उसका क्या करेंगे, प्लस। तो इफेक्ट क्या हुई, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व में क्या होगी, प्लस। उसके बाद यस, टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। कभी कभी कैपिटल करंट अकाउंट जो होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। ओके, तो डेबिट बैलेंस हो और उसमें हम इंटरेस्ट गिनेंगे, तो पहली इफेक्ट वो डेबिट बैलेंस पर जो इंटरेस्ट है वो हमारी क्या है, इनकम है। तो एक इफेक्ट आएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा वो डेबिट बैलेंस में क्या होगा, प्लस। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड, तो एक इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट और दूसरी इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट, टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो एक इफेक्ट क्या आएगा, डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो दूसरी इफेक्ट कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, तो एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। उसके बाद 15th एडजस्टमेंट, टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। अब ये सब ऐसे एडजस्टमेंट है, इसको बहुत समझ के करने का है। टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस है, पर क्या है, अनरिकॉर्डेड मीन्स वो परचेज किया है, वो क्रेडिट पर किया हुआ है पर रिकॉर्ड करना बाकी है। तो एक तो इफेक्ट परचेज में प्लस होना चाहिए, तो परचेज कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एडेड टू परचेज, और दूसरा वो क्रेडिट है तो हमको वो पे करना बाकी है, उसका मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एडेड टू क्रेडिटर्स। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 16, टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स जो है, हमने सेल्स किया है पर क्रेडिट पर किया है, वो भी लिखना बाकी है। तो पहले वो सेल्स में क्या होगा, प्लस। तो सेल्स कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, उसमें ये प्लस हो जाएगा, और दूसरा वो क्रेडिट पर लिया था तो उसका पैसा मिलना बाकी है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, असेट्स। तो बैलेंस शीट में असेट साइड एडेड टू डेटर्स। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 17, टू रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। ये समझो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न हुआ, वो क्रेडिट पर था और वो अनरिकॉर्डेड मीन्स रिकॉर्ड करना बाकी है। चलो पहले परचेज रिटर्न की क्या इफेक्ट होता है, परचेज में से क्या होता है, माइनस। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से क्या होगा, माइनस, और ये क्रेडिट परचेज रिटर्न है तो उतने क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से क्या होगा, माइनस। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 18, टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट है वो अनरिकॉर्डेड है, तो सेल्स रिटर्न हमने किया है
वो क्रेडिट वाला है और अनरिकॉर्डेड है। तो पहले तो सेल्स रिटर्न क्या 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 करते हैं, तो सेल्स में से क्या करते हैं माइनस, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से क्या होगा माइनस, और ये क्रेडिट पर था तो दूसरी इफेक्ट क्या आएगी, बैलेंस शीट में डेटर्स भी उतने कम हो जाएंगे। ओके, अब एडजस्टमेंट नंबर 19, परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। परचेज रिटर्न किया है पर भूल से वो कहाँ लिख दिया है हमने, सेल्स बुक में। अब सेल्स बुक में लिखा है तो सेल्स उतना इंक्रीज हो जाएगा, तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, सेल्स में से वो उतना क्या करना पड़ेगा माइनस। अब सेल्स में से माइनस करेंगे तो उसकी दूसरी इफेक्ट जो हमने वो क्रेडिट सेल्स समझा होगा तो वो उतने डेटर्स ज़्यादा हो गए, तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड में से डेटर्स में से क्या करने का माइनस। तो पहली ये दोनों एडजस्टमेंट सेल्स बुक में से एंट्री कैंसिल की, सेल्स में से माइनस, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में से माइनस। उसके बाद परचेज रिटर्न क्या क्या करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से माइनस, और सेकंड इफेक्ट क्या आएगी, परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट वाला होगा तो क्रेडिटर्स में से क्या होगा माइनस, तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से माइनस। ओके, तो पहली दो इफेक्ट सेल्स बुक में से कैंसिल करो और दूसरी दो इफेक्ट परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करो। परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करो वो तो ऊपर आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से माइनस, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से माइनस, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से माइनस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से माइनस। मींस ये वाला जो एडजस्टमेंट है इट इज इंटर रिलेटेड विथ एडजस्टमेंट नंबर 17। पहली दो इफेक्ट कर दे रही थी कि सेल्स में से कैंसिल करो, और परचेज रिटर्न की जो एंट्री 17 की थी वो सेम एग्जाम्पल नंबर एडजस्टमेंट नंबर 19 में आएगी। ओके, उसी तरह से एडजस्टमेंट नंबर 20, सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। भूल में से सेल्स रिटर्न किया है वो परचेज बुक ने रिकॉर्ड कर दिया, और परचेज बुक में रिकॉर्ड करा तो परचेज उतना ज़्यादा होगा तो परचेज में से वो क्या होगा माइनस, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से क्या होगा माइनस। अब परचेज ज़्यादा होगा तो परचेज जितना ज़्यादा होगा उतने क्रेडिटर्स भी ज़्यादा होंगे, तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से क्या करेंगे माइनस। उसके बाद सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करो, तो सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करो, ऊपर था ना एडजस्टमेंट नंबर 18 कि सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना हो तो सेल्स में से माइनस करेंगे, और दूसरी इफेक्ट क्या आएगी, डेटर्स में से माइनस करेंगे। तो सेम सेल्स में से क्या करेंगे माइनस और डेटर्स में से क्या करेंगे माइनस। मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 20 इज इंटर रिलेटेड विथ एडजस्टमेंट नंबर 18। उसी तरह से हम दो पार्ट में समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता चलेगा। ओके, अब एडजस्टमेंट नंबर 21, क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। हमने क्रेडिट परचेज किया है, भूल में से कहाँ लिख दिया सेल्स बुक में। अब सेल्स बुक में लिखा है तो क्या होगा, एक तो सेल्स उतना ज़्यादा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में क्या कर देंगे माइनस। उसके बाद सेल्स ज़्यादा होगा तो उतने डेटर्स भी ज़्यादा होंगे तो डेटर्स में से कम कर दो कि बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में से कम कर दो। उसके बाद क्या रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज की ऊपर एंट्री आ गई है, क्रेडिट परचेज की एंट्री थी ना, क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या थी कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में प्लस करो और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में प्लस करो। तो उसी तरह से इसमें भी वही आएगा, क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में प्लस करो और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में क्या करो प्लस करो, क्रेडिटर्स में क्या करो प्लस करो। ओके, सेम इंटर रिलेटेड एडजस्टमेंट विथ एडजस्टमेंट नंबर 15। ये सेम टू सेम कौन सी एडजस्टमेंट से, 15 नंबर का एडजस्टमेंट से सेम होता है। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 22, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल्स किया है, भूल में से कहाँ लिख दिया परचेज बुक। परचेज इतना ज़्यादा होगा तो एक तो पहला एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से माइनस कर दो। परचेज ज़्यादा होगा तो उतने क्रेडिटर्स ज़्यादा होंगे तो बैलेंस शीट असेट साइड क्रेडिटर्स में से क्या करो माइनस। उसके बाद हमें क्या रिकॉर्ड करना था, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करो। क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करना हो तो क्रेडिट सेल्स में कहाँ पर आएगा, सेल्स में क्या करेंगे प्लस, और उसकी वजह से डेटर्स भी इंक्रीज हो गए तो बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में भी क्या होगा प्लस। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर कौन सा आया 22। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 23, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री ऑफ सैंपल, तो ये गुड्स गोस आउट ऑफ बिजनेस हुआ तो एक इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से क्या होगा माइनस, और ये हमारा एक्सपेंस है गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कौन सा एक्सपेंस बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो P&L डेबिट साइड एज क्या लिखेंगे
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ओके, चलो उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 24, टू राइट ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमने लीज पर ली है, वो प्रॉपर्टी हमको रिटर्न ऑफ करनी है, रेट ऑफ करनी है, तो हमको जो जिस तरह से पीरियड दिया होगा उसी तरह से हम राइट ऑफ करेंगे। उसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में कौन सी साइड रहती है? असेट साइड। तो असेट्स में से वो अमाउंट क्या, जो भी राइट ऑफ करना है वो अमाउंट क्या करेंगे? माइनस। और दूसरी इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, ये असेट्स में से माइनस की तो ये क्या हुआ? क्रेडिट। तो दूसरी इफेक्ट कौन सी आएगी? वो लॉस है, तो P&L अकाउंट डेबिट साइड। ये असेट्स में से माइनस करो तो क्रेडिट, और एक क्रेडिट तो दूसरी इफेक्ट डेबिट। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 25, टू रिकॉर्ड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी एक्सपेंस किया हुआ है, उसमें से कुछ स्टेशनरी स्टॉक बचा हुआ है, तो वो स्टेशनरी एक्सपेंस जो हम कहाँ लिखे होंगे? P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो वो स्टेशनरी एक्सपेंस में से जो स्टॉक है स्टेशनरी का, वो हम स्टेशनरी एक्सपेंस में से क्या करेंगे? माइनस। तो P&L अकाउंट कौन सी साइड? डेबिट साइड में से माइनस करेंगे फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंस। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगी? वो हमारा क्या है? असेट्स। स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक हमारी क्या है? असेट्स। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी? बैलेंस शीट असेट साइड एज स्टेशनरी स्टॉक। ओके, तो ये हमारे क्या हुए? 25 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर फाइनल अकाउंट। इस तरह की आपको वीडियो आगे देखनी हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में आपको ऐसी अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी वीडियोस, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल नेटवर्किंग टेलीग्राम चैनल, उसके साथ साथ फेसबुक चैनल, उसके फेसबुक पेज का आईडी, उसके बाद साथ साथ इंस्टाग्राम का भी आईडी, उसके साथ साथ मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।